एकदम बेचैन थे, आँख से आंसू हरदम बहते रहता था। मैंने जब मोबाइल में अलर्ट हो गया कि सतर्क रहें, तब वहाँ थोड़ा सा एक आवाज़ मेरे कान में तो आई थी। रिटर्निंग के लिए 28 तारीख को हम लोग एयरपोर्ट शाम को पहुंचे 2 बजे। एयरपोर्ट सारा बंद था, लेकिन वहाँ की सरकार और यहाँ का भारत का सरकार और कंपनी सब मिलजुल के अबू धाबी और दुबई छोड़ करके हम लोग को शारजा एयरपोर्ट से फिर हम लोग को दिल्ली लाया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है और इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो हालात है, इससे हम सब परिचित हैं। हमारे साथ कृष्णकांत गिरी जी और उनकी धर्मपत्नी आरती गिरी जी मौजूद हैं, जो कि दुबई में इस ईरान के हमले के बाद वहाँ पर फंस गए थे और कल 60 यात्रियों का जत्था सकुशल वापस लौटा है और उनमें आरती गिरी जी और कृष्णकांत गिरी जी भी शामिल थे। तो हम जानेंगे कि इस वक्त दुबई में क्या हालात है और वो 3-4 दिन जो वहाँ पर इन्होंने बिताए हैं वो कैसा रहा। जिस दिन हम लोग एयरपोर्ट रिटर्निंग के लिए 28 तारीख को हम लोग एयरपोर्ट शाम को पहुँचे 2 बजे, उस समय से एयरपोर्ट बंद हो गया और उसके बाद से हम लोग जो है सो एक होटल, अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में ही रुके और वहाँ पर रुकने के बाद कंपनी द्वारा या कहिए कि वहाँ की सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था किया गया सो बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया और हम लोग को खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन बीच बीच में उधर दूर में कभी कभी धमाके की आवाज़ सुनाई देती थी, जिससे लोग बोलता था कि एयरपोर्ट में हमला हो रहा है। तो इसी से हम लोग का एयरपोर्ट फाइनल बंद हो गया था और वहाँ पर जो है सो काफ़ी, माने हम लोग तो दहशत में थे पूरा हम लोग ग्रुप, लेकिन वैसा वहाँ पर कुछ व्यवस्था, माने सारा मतलब आप दहशत में थे लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर संभाला गया, वहाँ की सरकार की तरफ से मदद वगैरह मिला है। मैडम आप बताएं कि ऐसा तो पहला अनुभव रहा होगा, आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ युद्ध छिड़ गया है। हाँ, ऐसा तो हम लोग तो मतलब कभी सोचे थे कि इस तरह से कहीं फंस जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी सोचे नहीं थे, लेकिन देख रहे थे जब टीवी में देखते थे कि बाहर देश में फंसे रहते हैं इंडिया के लोग, तो लगता था कि कैसे उन लोग के साथ, लेकिन हम लोग के साथ वैसा कुछ नहीं। हम लोग तो नॉर्मल, जैसे कि हाँ, ऐसा लगता है कि अपना देश से दूर हैं, लेकिन सुविधा हम लोग को वहाँ की कंपनी चाहे सरकार हम लोग की सारी चीज़ की सुविधा दी थी। तो जैसी तस्वीरें बहुत जगह से आ रही थी कि बम धमाके हो रहे हैं, बम गिरने की तस्वीरें जो आ रही थी, तो आप लोग जहाँ दुबई में जहाँ पर थे, तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ दृश्य आप लोगों ने देखा? दृश्य तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जब मोबाइल में अलर्ट हो गया कि सतर्क रहें, तब वहाँ तो थोड़ा सा एक आवाज़ मेरे कान में तो आई थी, लेकिन फिर पता चला वो मलबा था। वो मतलब बम ने वो ये कर दिया गया था, उसका मलबा था। बाकी हाँ। तो कृष्णकांत जी, आप बताएं कि आपके साथ तो बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 60 से ज़्यादा लोग एक प्राइवेट कंपनी के टूर पर वहाँ गए हुए थे, उसमें से आप तो लोग भी वहाँ पर शामिल थे। तो उन लोगों के बीच में क्या माहौल था और आप लोग जो उतने दिन वहाँ पर रुके, हमने एक खबर भी चलाई थी, प्रभात खबर से आपकी भी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसके आधार पर हमने एक खबर चलाई थी। तो आप लोग जो वहाँ पर थे तो क्या डिस्कशन हो रहा था वहाँ पर, क्या बातें चल रही थी सभी लोगों के बीच में? हम लोगों का आपस में, देखिए वहाँ पर तो हम लोग को ये लग रहा था कि अब हम लोग तो लॉकडाउन की तरह ही फंस गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट सारा बंद था। लेकिन वहाँ की सरकार और यहाँ का भारत का सरकार और कंपनी सब मिलजुल के लोग जो है सो व्यवस्था किया और हम लोगों को दूसरे एयरपोर्ट अबू धाबी और दुबई छोड़ करके हम लोग को शारजा एयरपोर्ट से फिर हम लोग को दिल्ली लाया गया। और हम लोग को कहीं कोई परेशानी, आपस में ही चर्चा हो रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग 30-40 दिन फंसे रह जाएं और हम लोग को काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़े। लेकिन सबका सहयोग से और सब मीडिया वाले आप लोगों के सबके खबर चलाने से, सबके दूर तक खबर जाने से ये हम लोग को बहुत जल्दी हम लोग को राहत मिला और हम लोग जो है सो बहुत जल्दी इंडिया वापस आ गए। मैडम आपके साथ भी तो कई महिलाएं होंगी वहाँ पर? हाँ, तो महिलाएं तो थी। उनसे आपकी क्या चर्चा हो रही थी? बस कि कब हम लोग घर जाएं, कब हम घर जाएं, यही। और तो ऐसा नहीं कुछ था, मतलब हम लोग के मतलब दहशत नहीं था। और वैसा तो सिचुएशन ही ऐसा था, एयरबेस सारे बंद हो चुके थे, तो हम लोग भी सोचे कि चलो जब क्या कर सकते हैं हम आप। लेकिन हाँ, भारत सरकार, कंपनी और वहाँ की सरकार सभी लोगों को बहुत मदद कर रही थी। हमारे साथ कृष्णकांत गिरी जी की माता जी भी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो 4-5 दिन जब वो दुबई में फंसे हुए थे, उनके बेटे और उनकी जो बहू, तो उस वक्त इनके ऊपर क्या गुजर रही थी। दादी बताएं, क्या कैसा था वो 4-5 दिन? एकदम बेचैन थे, आँख से आंसू हरदम बहते रहता था और एकदम खाने पीने का मन नहीं करता था। बुझाता है कब आते, कैसे आते, अब नहीं आएंगे, अब कैसे आएंगे, उतना दूर से कैसे आएंगे, ऐसे बुझाता था। तो जब पता चला आने का हो गया तो फिर का अथी से
बुध सो को बोले सबको, अब वो सब आ रहे हैं, तब हमको तनी ठीक लगने लगा। आज एकदम चैन लग रहा है। हाँ, बहुत चैन, बहुत खुश आज लग रहा है। अब तो आप लोग 60 लोगों का एक जत्था वापस आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कई लाख लोग अभी भी वहाँ पर इस तरह से है कि फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ जी, वहाँ पर अभी लगभग भारत माने पूरे दुनिया के लगभग 20-30 देश के लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं और सबकी फ्लाइट अभी लगभग बंद है। हम लोग को कहिए कि एक विशेष कहिए कि सबका सहयोग रहा और सबका अच्छा कर्म था, जो कि हम लोगों को शारजा लेकर के और हम लोग को लाया गया है। बाद बाकी अभी वहाँ पर दुबई बंद है, अबू धाबी बंद है, सारा एयरपोर्ट एयरवेज अभी भी बंद है, कहीं भी कोई फ्लाइट नहीं आ रही है। सारे लोग वहाँ, लाखों लोग फंसे हुए हैं और सब लोग फ्लाइट माने एयरवेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए लेकिन वहाँ की सरकार या कहिए कि जिसके थ्रू भी जैसे हो रहा है, सबको अच्छा व्यवस्था दिया गया है, रहने उन्हें का कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये थे कृष्णकांत गिरी जी और आरती गिरी जी, जो कि अबू धाबी दुबई में फंस गए थे ईरान के हमले के बाद, मगर इनकी सकुशल वापसी हो गई है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी कई भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनकी वापसी के लिए भारत सरकार से लेकर के आम नागरिक तक राह देख रही है कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो। और हम सब भी यही चाहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, अगर ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़िलहाल अब हमारी नज़रें मिडिल ईस्ट पर गड़ी हुई हैं। जो भी अपडेट आ रही है वो खबरें प्रभात खबर के ज़रिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल जो हालात हैं वहाँ के वो नाजुक तो हैं, मगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की सरकार जो है वो टूरिस्ट जो है उनकी खुल कर के मदद कर रही है। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आरती के साथ मैं अभिषेक आनंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।